जय श्री हरि। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडी भक्ति आराधना चैनल पर, जहां हम ला रहे हैं आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म से जुड़ी गूढ़ बातें। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, पुत्रदा एकादशी का महत्व, उसका व्रत विधि और उससे मिलने वाले पुण्य फल के बारे में। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण बातें, जो इस व्रत को और भी अधिक दिव्यता और महात्म्य से भर देती है। जय श्री हरि। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी कुछ बातें हमें उलझा देती हैं, तो चलिए अब हम सरल शब्दों में समझते हैं एकादशी व्रत के कुछ जरूरी और सामान्य प्रश्नों के उत्तर। एकादशी का व्रत जैसे जैसे पास आता है, वैसे वैसे भक्तों के मन में कई प्रश्न भी उमड़ने लगते हैं। वर्षों से हम देख रहे हैं कि विश्व भर के श्रद्धालु एकादशी की तिथि, व्रत के नियम और पारण के समय को लेकर संशय में रहते हैं। कुछ के लिए ये बातें बहुत सामान्य हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके लिए यह एक नई और जिज्ञासापूर्ण यात्रा होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ एवं एकादशी तिथि समाप्त से क्या अभिप्राय है? यह पंचांग में दी गई तिथि के समय है, ठीक उसी प्रकार जैसे रविवार, सोमवार आदि दिन मध्यरात्रि से शुरू होते हैं और अगली मध्यरात्रि को समाप्त होते हैं, और एकादशी व्रत के लिए सही दिनांक की गणना करने में सहायक होते हैं। क्योंकि एकादशी तिथि दिन के किसी भी समय प्रारंभ हो सकती है और अधिकांशतः 2 दिनों में विभाजित होती है, अतः तिथि के समय के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाना चाहिए। व्रत के लिए सही दिनांक की गणना के उपरांत तिथि के समय की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तथा हम इसे सिर्फ एक सामान्य जानकारी के तौर पर उपलब्ध कराते हैं। व्रत का पालन करने के लिए तिथि के समय की आवश्यकता नहीं होती है। क्या मुझे एकादशी तिथि के प्रारंभ होने पर व्रत का पालन शुरू करना चाहिए? नहीं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, एकादशी व्रत के लिए तिथि के प्रारंभ समय की आवश्यकता नहीं होती है। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अधिकांशतः अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्यतः 24 घंटों के लिए किया जाता है, अर्थात स्थानीय सूर्योदय के समय से अगले सूर्योदय तक। लेकिन यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि भक्त एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व संध्या समय से सभी अनाजों का सेवन बंद कर देते हैं, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई अवशेष न रहे। अर्थात भगवान विष्णु के कुछ भक्त अपनी भक्ति के अनुसार एकादशी के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से व्रत प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी एकादशी के लिए लगातार 2 दिनांक सूचीबद्ध की जाती है। इसका क्या कारण है? ऐसी स्थिति में जब एकादशी के लिए लगातार 2 दिनांक सूचीबद्ध की गई हो, आप पहली दिनांक को लेकर एक दिन के लिए एकादशी व्रत का पालन करें। जब व्रत का पालन एक दिन के लिए किया जाता है, तब पहली दिनांक को ही प्राथमिकता दी जाती है। एकादशी का व्रत एक दिन के लिए रखना ही सबसे अधिक प्रचलित है, चाहे दिनांक 2 दिनों के लिए दी गई है। लेकिन अगर आप में सहन शक्ति है तो आप 2 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। पारण समय से क्या अभिप्राय है? अब समझते हैं एक और महत्वपूर्ण बात। व्रत तो सूर्योदय से शुरू होता है, लेकिन इसे तोड़ने का जो समय होता है, वह केवल अगले सूर्योदय पर नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण यानी उपवास समाप्त करने का समय पारण काल कहलाता है। यह काल कोई साधारण समय नहीं होता, बल्कि विशेष और पवित्र माना गया है। अगर आप इस शुभ काल में व्रत का पारण करते हैं, तो व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि भूलवश व्रत को हरिवासर काल में या अनुचित समय पर तोड़ा जाए, तो उसका पुण्य फल कम हो जाता है। इसीलिए आपने पंचांगों में देखा होगा कि कई बार एकादशी का व्रत तोड़ने का समय अगले दिन दोपहर तक बताया जाता है, क्योंकि उस दिन हरिवासर काल देर तक चलता है और पारण काल दोपहर के आसपास आता है। ध्यान रखें, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, वह नियम,
श्रद्धा और समय की शुद्धता का संयोजन है। यदि हम उस शुद्ध समय का पालन करें, तभी प्रभु की कृपा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। हरिवासर समाप्ति समय क्या है? हरिवासर एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी तिथि के पहले चौथाई भाग को कहा जाता है। इसे हरिवासर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय व्रत तोड़ना वर्जित होता है और इसे हरि यानी भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस अवधि में व्रत तोड़ना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एकादशी व्रत का पारण, व्रत खोलना हरिवासर के खत्म होने के बाद ही करें। सरल भाषा में समझते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक रहता है, लेकिन व्रत खोलने के लिए सबसे सही समय होता है जब हरिवासर समाप्त हो जाए। हरिवासर वह समय होता है जो द्वादशी की तिथि के पहले चौथाई हिस्से तक चलता है। इस समय व्रत खोलना मना है। अगर जरूरत पड़े तो इस समय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए ताकि व्रत का फल पूरी तरह से प्राप्त हो सके। एकादशी का व्रत खंडित होने पर क्या करें? हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत को परम पवित्र एवं फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाता है तो उनकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में उस भूल की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ग्रहण करें। एकादशी का व्रत भंग अथवा खंडित होने पर प्रायश्चित हेतु निम्नलिखित कर्म किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम पुनः सवस्त्र स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का दुग्ध, दही, मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार पूजा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवान की 16 विधियों या 16 उपचारों से पूजा करना, जैसे आवाहन, देवता को आमंत्रित करना, आसन, देवता को आसन प्रदान करना, पाद्य, देवता के चरण धोना, अर्घ्य, पूजा हेतु विशेष जल अर्पित करना, आचमन, देवता को जल से मुख शुद्ध करने हेतु देना, स्नान, स्नान कराना, जल से या जल का प्रतीकात्मक अर्पण, वस्त्र, वस्त्र अर्पण करना, गंध, चंदन या सुगंधित लेप अर्पित करना, पुष्प, फूल चढ़ाना, धूप, सुगंधित धूप अर्पित करना, दीप, दीपक अर्पण करना, नैवेद्य, भोग अर्पण करना, तांबूल, पान सुपारी अर्पण करना, नमस्कार, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, प्रदक्षिणा, देवता की परिक्रमा करना, विसर्जन, पूजा के अंत में देवता को विदा करना। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव, परिपूर्ण तदस्तु में। ओम श्री विष्णवे नमः। क्षमा याचना समर्पयामि। गौ, ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र 0 नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति तुलसी की माला से जप करें। कम से कम 11 माला अवश्य करें। इसके पश्चात आप एक माला का हवन भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्तोत्रों का भक्ति पूर्वक पाठ करें। भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र, फल, मिष्ठान्न, धर्म ग्रंथ, चने की दाल, हल्दी, केसर आदि वस्तु दान करें। यदि आपसे भूलवश से एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला अर्थात बिना जल और अन्न के रखने का निर्देश है। व्रत तथा पूजन आदि कर्म पूर्णतः श्रद्धा एवं भक्ति भावना का विषय होते हैं। अतः व्रत में अज्ञानतावश कोई भूल हो भी जाती है तो अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनसे क्षमा याचना करें। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु व्रत में आलस्य एवं प्रमाद के प्रभाव में आकर मनमाना आचरण न करें। भगवान श्री हरि विष्णु समस्त प्राणियों की भावना से पूर्णतः अवगत रहते हैं तथा तदनुसार ही फल प्रदान करते हैं।
तो ये थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, जो हमें बताती है कि सही समय पर किया गया एक छोटा सा पुण्य भी जीवन को संवार सकता है। श्रद्धा और विश्वास के इस सुंदर सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। हमारी अगली वीडियो होगी और भी विशेष और आध्यात्मिक, जिसमें हम सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी की महिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। तब तक भगवत कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे विष्णु हरि हरिम। जय श्री हरि।